जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है। 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपए महीना। लाख रुपए महीना, चलो मान लेते हैं। इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? रियलिटी क्या है? 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे ही बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेक डाउन करके कि इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? जीरो। ऐसे ही टाइम के साथ में कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से। इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, यह डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया। तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया, जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले हो, 4-5 दिन छुट्टी उट्टी के हटा देते हैं, तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4,000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले हो, तो 1 घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए हो गई। तो आपको यह फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये जो लाख रुपए महीने की बातें हैं, ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान हो गया है? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का हुआ है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपके टाइम की वैल्यू है। एक दिन की वैल्यू आज की डेट में आपकी 4,000 रुपए की है। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओ और इसको लिख करके लगा दो अपने घर में कहीं पे, अलमीरा के अंदर, यहां वहां, ये वो, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माई टाइम, कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4,000 रुपए का। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर। चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती है। कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल पे आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। मैंने अपने पहले भी सेशन में यह बात बोली थी, आज दोबारा से बोलूंगा क्योंकि यह बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं।
वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए। उसके आगे हम सोचते ही नहीं है, बहुत छोटा सोचते हैं। मतलब उसमें एनर्जी कहां है, उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है। तो जब गोल बनाना ही है इस एज में, तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या है ढंग का गोल? मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है। एनर्जी आई गोल से या नहीं है? मजा आ रहा है गोल सुनने में? नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे हम गोल सेट करते हैं तो एक तो नंबर 1 एनर्जी आ जाती है, और नंबर 2 अब आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका गोल औरों के गोल से बहुत बड़ा है। गोल छोटा मोटा हो तो यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम। अगर गोल बड़ा हो तो नॉट पॉसिबल जी, टाइम ही नहीं है। अब तो दिन में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 रोड जा रहे हैं, एक ऐसी सड़क है जहां पर सब भाग रहे हैं और रोड छोटी है। एक्चुअल में दुनिया की हालत बता रहा हूं आपको, छोटी सी सड़क है, उसमें लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। इसको हार्डवर्क बोलते हैं। एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुसाइड करता है कर, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे टॉप करना है। पहला स्टेप क्या है? कुछ ऐसा करोगे जो दुनिया से अलग है। यानी कि एक ऐसी सड़क है जहां पर पतला सा रास्ता है और करोड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक सड़क है जो इससे 1000 गुना बड़ी है, वहां पर कोई भी नहीं है, खाली है, क्योंकि उसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो 2 तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के। एक ये है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो। जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कंपटीशन है उसको समझ रहे हो। मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है। तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड में सुबह से रात तक सोचते रहते हो, वो सब अंधेरा है। क्या आप बारीकी से जो भी कर रहे होते हो उसकी रियलिटी को समझते हो, या जैसा आपको लग रहा होता है उस हिसाब से एक्ट करते हो? तो जितना रियलिटी को आप समझ करके, एक्चुअल सिचुएशन को समझ करके एक्ट करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल माइंड क्लियर होगा, और जब माइंड क्लियर होता है तो एनर्जी भरी पड़ी होती है। माइंड कंफ्यूज होता है तो फिर तो जो भी आकर के जैसा भी बोल देता है हम उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान से आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये जो सोच होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आलसी भी होना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। इस दुनिया में याद रखना कुछ भी बुरा नहीं है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। ऐसे ही ये जो लेजीनेस है ना, ये बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है। ये सोच इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग, कि लाइफ को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसा लगे कि कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है इसमें। आप समझ रहे हो? दिस इज स्मार्ट वर्क। कि ये लाइफ जो लोगों के लिए इतनी मुश्किल है जिसकी कोई हद ही नहीं है, चारों तरफ से पिसे पड़े हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ जहां पर जिस वजह से पिस रहे होते हैं बस वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप एक जगह से बाहर निकलते हो, कहीं और जाकर के फंस जाते हो, फिर एक जगह से निकलते हो, फिर कहीं और जाकर के फंस जाते हो। ऐसे नहीं होता है। आपकी लाइफ में जो अभी इमीडिएट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ उनको सॉल्व करने के लिए आप एक्ट कर रहे हो।
ये हार्डवर्क का पार्ट है, करते रहो बेटा सॉल्व। लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है वो हमेशा के लिए सारी सॉल्व हो जाए।